जय गुरु जी संगत जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सत्संग तो बहुत हुए जा रहे हैं लाइफ में, तो जितनी प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं बहुत, और गुरु जी बचा भी रहे हैं। पता नहीं कर्म इतने ख़राब हैं शायद मेरे, ब्लैक मैजिक इस कदर रहा है मुझ पे। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं जो मोस्टली ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं लाइफ की सारी परेशानियाँ। लेकिन इन अ वे वो ब्लैक मैजिक भी हमारे कर्म की वजह से ही आता है, और अगर हमारे कर्म नहीं होते तो गुरु जी को अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी हालत तो ऐसी हो जाती है आज भी कभी कभी कि मन करता है कि बिस्तर से लेटी रहूँ। कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन बिस्तर से हिलने का मन नहीं करेगा, इतनी ताकत नहीं आएगी कि बिस्तर से खड़ी हूँ। बस मन करेगा अब ज़िंदगी ख़त्म कर दो भगवान, अब नहीं जीना। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी मेंटल स्ट्रेस है, जो मैं अपने हस्बैंड से, मेरा सेपरेशन चल रहा है। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी 2.5 साल हो गए घर छोड़े हुए, और म्यूचुअल टर्म्स पे हम अग्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके जो एक्सपेक्टेशंस, टर्म्स, जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही अनजस्टिफाइड हैं। वो चाहता है कि बच्चा, मेरी जो 5 इयर्स की बेबी है, तो 2.5 साल से मेरे साथ ही है, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पास है, मेरे साथ हैं, और वो बीच बीच में उससे मिलता है। तो पहले तो मैं चाहती थी कि आधे टाइम उसके साथ रहे, आधे टाइम मेरे साथ। पर जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा उसके थ्रू आ रहा है मेरे पे, और उस पर भी असर कर रहा है, तो मैंने ये चेंज करके और उसको विजिटिंग राइट्स देने का डिसाइड किया। बट वो अभी भी उससे मिलता है, ले भी जाता है। तो मैं पूरी तरह रोक नहीं पाती उसको नाइट स्टे से, क्योंकि शुरू से ही वो जब भी ले गया है तो अपने पास रखा है उसने 2-3 दिन। तो वैसा होता है कि वो सैटरडे संडे ले जाना चाहता है और बाकी मंडे टू फ्राइडे मेरे पास रहना चाहता है। तो प्रॉब्लम्स ये है कि वो चाहता है कि बच्चे का सारा राइट्स उसके पास रहे, सारा कंट्रोल उसके पास रहे, जब मर्ज़ी करे वो ले जाए। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ और उसका जो खर्चा है, इवन मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, वो सब मेरे पास रहे। और मंडे से फ्राइडे मतलब सारा वर्किंग डे मेरे पास, और छुट्टियाँ सारी उसके पास। तो इन सब चीज़ों को लेके इशू हो रहा है। तो मैंने अंत में नहीं चाहते हुए सोचा कि मुझे पिटीशन फ़ाइल करना पड़ेगा। बट जब जनवरी में मैंने डेट ली पिटीशन फ़ाइल करने की, तो मैं इतनी बीमार पड़ गई, जो कि वो भी एक ब्लैक मैजिक अटैक के बाद हुआ था, कि मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरा मेड, ड्राइवर, मतलब मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम सब बीमार पड़ गए थे। वो 14 दिन मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक थी। और खांसी मुझे इतनी ज़्यादा थी, लग रहा था जैसे कि मुझे निमोनिया हो जाएगा। डर लगता था कि कहीं एडमिट ना होना पड़े। और अभी भी है थोड़ी बहुत खांसी, पर गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ कर पाई। मैंने सबको संभाला, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे हैं, इवन मेड भी है, वो बिल्कुल उसने अपना कहते हैं ना जिसको कि सब घाट पकड़ लेना, और उसको भी दवा देना, खाना देना, सब कुछ किया मैंने। और उसके बाद उम्मीद ठीक होने के बाद मेरे पास एक रुकी ऑलमोस्ट 20-25 दिन, एंड देन शी सेड कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, उसके हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी कर ली, एंड शी ऑल्सो लेफ्ट। तो क्राइसिस पे क्राइसिस आई जा रही थी। तो मैं शेयर ये कर रही थी कि मेरी बेटी का जब जाती है तो वहाँ से तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेकर आती है, तो इस वजह से हमारे बीच नहीं हो पा रही सुलह। तो बहुत मेंटल स्ट्रेस है। तो कुछ दिन पहले जब वो उसके पास गई नहीं थी, बात भी करी थी उससे फ़ोन पे, और मैंने ऐसा देखा सपने में कि मुझे बहुत अच्छे से अभी याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गया, तो मैं लिख लेना चाहिए। मैंने देखा कि मैं बैठी हूँ बीच में, मेरी बेटी साइड में है, और जो मेरा हस्बैंड है वो चारों तरफ से मुझे रस्सियों से बांध रहा है, नीचे से ऊपर, जैसे लट्टू होता है वैसे, और हंस रहा है। तो पहले तो मुझे लगता था कि उसके थ्रू लोग करते हैं, पर अब मुझे 99% क्लैरिटी दे दी गुरु जी ने कि वो खुद करवाता है, किसी से करता है, क्योंकि चेहरा उसी का होता है। तो उस तरह से मुझे बांध रहा है। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं कुछ अगले दिन से बहुत लो फील करने लगी, एकदम जैसे शरीर में ना जैसे जान नहीं रहती, हमेशा बहुत कमज़ोरी, और मन करे कि आप कुछ करो ही ना, बोलने का मन नहीं, काम करने का मन नहीं, कोई उत्साह, कोई खुशी, किसी चीज़ की खुशी नहीं, डिप्रेशन डिप्रेशन। तो करीब
ऑलमोस्ट 12-13 दिन ये सब चलता रहा और गुरुजी के मैसेज भी ऐसे ही आ रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, मैं काट रहा हूँ और कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे। और गुरुजी ने उसके बाद मुझे सपना दिखाया, जो ये ब्लैक मैजिक करने वाला जो मेन व्यक्ति था, जिससे सब करवाते भी थे, मेरी बचपन की दोस्त और शायद ये हस्बैंड भी, एक्स हस्बैंड भी। तो ऐसा देखा मैंने जैसे कि सपने में ना वो उसका चेहरा दिखाया मुझे उन्होंने, उस फ्रॉड गुरु का, और उसने मुझसे कहा कि कह रहा है कि मैं ये तब पूरा करूँगा जब मैं पूरा हो जाऊँगा। तो मतलब वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वो इस दुनिया से जाएगा नहीं। तो एक क्लैरिटी हो गई कि अब उसकी जितनी भी उम्र है, और ये लोग जो तांत्रिक होते हैं ये तो अपनी उम्र बढ़ाते हैं, दूसरों की शक्तियाँ ले लेकर अपनी उम्र बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं पता ये कब तक चलने वाला है, गुरुजी जाने। और गुरुजी चाहें तो 1 मिनट में सब रोक सकते हैं, लेकिन शायद ये होना है, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे इससे गुजरना है, इसलिए गुरुजी इसको रोकते नहीं हैं, लेकिन कष्ट अपने पे लेते जाते हैं। तो कुछ परसेंट 10% हम झेलते हैं, बाकी तो पता नहीं गुरुजी पे क्या गुजरती होगी, कितना कष्ट वो लेते होंगे। तो मैंने आज ही सुबह अमृत वेला में 2 दिन से गुरुजी की कृपा से मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ, जो कि 1 महीने से ज़्यादा से बंद हो गया था मेरी बीमारी और ब्लैक मैजिक से। तो आज ही सुबह जब मैं बैठी, ध्यान थोड़ी मुश्किल से लगता है, तो मैं प्रे कर रही थी कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी थोड़ा-सा तो दर्शन दो, ऐसे ही प्रे कर रही थी। एकदम से मुझे लगा जैसे कि मैंने देखा गुरुजी बैठे हैं नीले चोले में। नीला चोला भी उनका वो प्रतीक है कि वो विष का जो नीलकंठ है, शिव जी हमारे। तो एकदम से मुझे लगा जैसे कि वो एग्जैक्टली उसी तरह बंधे हुए हैं जैसे मुझे सपने में मेरा एक्स हस्बैंड बांध रहा था। और फिर देखा मैंने कि गुरुजी एकदम स्क्वीज्ड इन हो गए हैं और एकदम बिल्कुल कमज़ोर से पतले से लग रहे हैं, और फिर उससे ज़्यादा मैं नहीं देखा। तो मुझे तुरंत लगा कि ये तो जो मुझे बांधा गया था, जो मुझे मैं 1 हफ़्ते से थोड़ा-थोड़ा झेल रही थी, आज मुझे लाइट इसलिए लग रहा है सुबह से, क्योंकि मेरे गुरुपा ने ले लिया मेरे कष्ट, वो बंध गए मेरी जगह, फिर से कष्ट ले लिया। अब मुझे इससे गिल्ट भी आता है, पता नहीं ये कोई और कर्मा जनरेट होता है भगवान के साथ या क्या, या वो तो परब्रह्म है, उनके साथ क्या कर्म, वो तो हम तो उनका ही हिस्सा हैं। बट शायद 2 दिन से ना मेरे दिए में फूल नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि हम मेरा तो मन बेहतर लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, तो फूल क्यों नहीं बन रहा दिए में। तो शायद उसका कारण ये था कि गुरुजी मेरे सारे कष्ट लेके बैठे हैं। मेरी माँ वो भी बहुत लो फील कर रही थी, वो लोग मेरी माँ को लाइक नहीं करते। मेरी माँ मेरे साथ रहती तो नहीं, बीच बीच में 5-6 महीने में कभी आके महीने भर के लिए 10 दिन के लिए रह लेती, वो भी इनको गंवारा नहीं होता। मेरे पिता जो कि 2 साल पहले 2021 में कोविड में चले गए, बहुत बहुत ही दर्दनाक तरीके से गए, तब गुरुजी से मैं जुड़ नहीं पाई थी उस समय तक। तो उसके बाद मेरी माँ अकेली है। फिर भी ये लोग ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड मेरी माँ को मैसेज करता है कि आपको यहाँ मेरी बेटी के साथ रहने का कोई हक़ नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह रहा हूँ, तो आप नहीं रह सकती। मेरी बहन को मैसेज करता है कि तुम लोग ये घर छोड़ो, निकलो यहाँ से, दूसरे घर में शिफ्ट हो, तुम नहीं रह सकते मेरी बेटी के आसपास। मतलब वो नहीं रह रहा क्योंकि मेरी उसकी नहीं बनी, वो वीकेंड पे नहीं रख सकता क्योंकि उसे ऑफिस करना है, अकेला बच्चा कौन देखेगा, तो उसकी बेटी के साथ कोई ना रहे। मतलब यहाँ मैं यहाँ अकेली रहूँ, मेरी माँ ना आए, मेरी बहन ना रहे, और इवन जो उसकी बेटी है, मतलब मेरी बेटी, वो भी अकेली रहे। अगर हम उसके साथ नहीं रह सकते तो वो अपनी नानी से ना मिले, मौसी से ना मिले, अकेली रहे। और ये इस तरह के मैसेज बार बार कर रहा है मेरे घर वालों को, जिससे मेरी माँ बहुत दुखी होती है, और कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट तो उन पर भी होता है, क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। 3-4 दिन से वो भी बहुत लो थी, बहुत लो थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी, बोलती नहीं थी, कहती थी पता नहीं मुझे तुम्हारे घर में कितना लो लगता है। मेरे घर में गुरुजी हैं, मेरे घर में पॉजिटिविटी है, सब है, भगवान है, फिर भी ये ब्लैक मैजिक का अटैक जब होता है तो हम सब लो हो जाते हैं। तो गुरुजी
गुरुजी ने कृपा करी, उन्होंने मम्मी को आज बड़े मंदिर बुलाया। वो अकेली गई मेरे ड्राइवर के साथ, क्योंकि मेरा वर्किंग था, फिर बेटी घर में अकेली थी, मैं नहीं जा पाई। मम्मी बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ। बहुत सुंदर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिला, छोटा क्या वो मीडियम साइज़, जो मुझे कभी बड़े मंदिर से नहीं मिला था। वहाँ तो ब्लेस्ड है ही। उसके बाद वो मम्मी भी कह रही हैं कि मुझे आज सुबह से अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे। मैसेज आता है गुरुजी की, पुत्र हिम्मत ना हार, मैं कर्म कटवा रहा हूँ, कष्ट कटवा रहा हूँ। बट ये लगता है कि कब तक कष्ट आते रहेंगे, गुरुजी काटते रहेंगे। शायद ये पूरी ज़िंदगी का है, पर अगर ऐसा है तो सह लेंगे, गुरुजी साथ हैं तो सब सह लेंगे। लेकिन थोड़ा डर भी लगता है कि ये ज़िंदगी है तो ज़िंदगी सज़ा सी है। भगवान साथ है, लेकिन भगवान के साथ होने की खुशी का एहसास भी ब्लैक मैजिक से नहीं होता। 10 दिन में शायद 1 दिन वो खुशी होती है, 9 दिन फिर वो अंधकार होता है। भगवान हमारा अंधकार ले रहे हैं, हमसे छीने जा रहे हैं। पर ये इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि उसके बाद भी ज़िंदगी में हमारा उजाला नहीं हो पाता है। वो 10% भी इतना काला है। एक दिन रोशनी मिलती है, अगले दिन से फिर अंधेरा। बट मैं ये सोचती हूँ, अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता, पता नहीं। गुरुजी नहीं होते तो हम कहीं के नहीं रहते जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत सपने आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं गुरुजी। एक उन्होंने दिखाया अभी 2 दिन पहले कि मैं और मेरी माँ एक गाड़ी में जा रहे हैं, और हम कोई ड्राइवर है लेकर जा रहा है और गलत रास्ते पे चले गए, और मुझे वापस आना है। पर वो ड्राइवर से मैं कह रही हूँ, मैं आप दिखाओ किस रास्ते से तुम आए हो, वापस जाना है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है। तो मैं बहुत परेशान थी कि कौन सा गलत रास्ता, कहाँ वापस आना है। फिर मैंने मम्मी को बताया ये सपना, तो मम्मी को भी नहीं समझ आया। फिर मम्मी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ के गलती की। मैंने कहा नहीं, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये मुझे गुरुजी ने बहुत क्लियर समझा दिया कि मैं सही हूँ। पर रात को मम्मी मेरे हाथ में एक पूजा का अभय सूत्र, जो मैं देवी साधना, मतलब देवी साधना क्या बोलूँ, मैं देवी की पूजा करती हूँ, तो अभय सूत्र था उनका, मम्मी बांध रही थी मेरे हाथ में। तो जैसे ही उन्होंने उस अभय सूत्र को हाथ लगाया, तो एकदम से मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि अरे वो तुम्हारा सपना मुझे समझ आ गया। मैंने कहा क्या? तो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शादी कराई थी, मैं और तुम थे जो शादी के लिए इच्छुक थे। पापा नहीं चाहते थे एक जगह शादी होना, इसलिए हम दोनों दिखे वहाँ, नन्ना मेरी बेटी भी नहीं दिखी। तो वो, इसका मतलब है कि वो जो हमने रास्ता लिया वो गलत है, और हमें इसे अंडू करना है, मतलब इस शादी को अंडू करना है, वापस आना है। तो मुझे एकदम से लगा ये तो बिल्कुल सही है, शायद यही गुरुजी ने दिखाया है, जो मुझे थोड़ा बहुत कभी कन्फ्यूजन होता है या मेरी मम्मी को कन्फ्यूजन होता है, वो क्लियर करने के लिए। हाँ, अभी के लिए इतना ही। सत्संग को मैं यहीं अभी विराम दूँगी। गुरुजी सबका भला करें, सारी दुनिया से अंधकार ऐसे मिट जाए। बहुत कोई अच्छे लोगों के लाइफ में दुख कष्ट और ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल ही नहीं है। अपने कर्म तो जीने ही है, पर ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए दुनिया से। मेरी बस ये इच्छा है कि ब्लैक मैजिक किसी तरह ख़त्म हो जाए, ये बहुत बुरा होता है जी। ठीक है संगत जी, अब मैं आज्ञा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपादी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही करवाओगे मेरे गुरु पिता, जो मैं बोलूँगी आप ही बुलवाओगे। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। और आज गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र आज तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी, मेरी बच्ची 2025 में जितने भी सत्संग हो रहे हैं, कोशिश कर उसमें जाकर अपनी हाजिरी लगा, क्योंकि जो भी सत्संग में तू
शामिल होगी हो सकती है, वह तो पूरी जिंदगी ही हासिल, सॉरी संगत जी, सत्संग में तू हासिल कर सकती है, वह तो पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि सत्संग में ही प्रभु अपने भक्तों की अरदास सुनते हैं। इसके लिए मैं भी हर सत्संग में वहाँ किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ। अब मेरे इस वचन को तू हल्के में मत ले। शुक्राना मेरे गुरुजी। एक मैसेज और सत्संग मेरे पास आया था कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे पास तेरे रिश्तेदारों की तरफ से सत्संग का बुलावा आएगा, और वो मेरे पास बुलावा आया कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने सत्संग आज 7 डे का आज का सत्संग था। और मैंने उनसे पूछा था कि किन का सत्संग करवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि निरंकारियों का सत्संग है। तो मेरा शायद मेरे नसीब में नहीं था जाना, तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, सॉरी गुरुजी। आप जो भी चाहो गुरु पिता, जो आपनु मंजूर है मेरे दातिया। मैं तो अपने गुरु पिता आपके सत्संग के लिए इतनी तरसती हूँ कि यहाँ तो कोई सत्संग ही नहीं होते गुरुजी, और यहाँ कोई इतना कोई जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए बस मेरे अंदर ही रह जाता है। जो गुरु पिता आप जानते हो, सब जानते हो गुरुजी, मेरे गुरु परमात्मा, मेरे गुरु पा, आपको सब पता है। जब आप चाहोगे तभी मैं कोई आपके सत्संग में जा पाऊंगी। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना। हर एक छोटी बड़ी सब दिक्कतों से आप हमें बाहर निकालते हो, हर पल हमारा साथ देते हो। हर एक छोटी बड़ी सभी समस्याओं को आप दूर करते हो मेरे गुरुजी। और एक और सत्संग संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो बोलने च मैनू क्षमा कर देना संगत जी। और आज मेरे बेटे को स्कूल में, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और अनुशासन में नाम उसका लिखा गया, और वो भी क्योंकि उसका नाम अनुशासन में इसलिए लिखा गया कि वो चुपचाप रहता है, और ना ही ज़्यादा दंग करता है, ना ही अपनी पढ़ाई में ठीक सा है, और इतनी बात नहीं करता। जो कोई बुलाता है तो ही बोलता है। तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतना संभाल रहे हैं मेरे बड़े बेटे को। मेरा क्या, आपका ही गुरुजी का ही बेटा है। और गुरुजी बता रहे थे कि मैंने उसे इतना ब्लेस कर दिया है, तू चिंता ना करया कर। और उसके ऊपर जो भी कष्ट आते हैं मेरे गुरु पिता सब छोटे में ही काट देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। और गुरुजी, गुरु पिता ने तो सत्संग और मेरी बेटी क्या आपका ही परिवार है गुरुजी, आपकी बेटी है। और उसे भी कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा बख्शी हुई है मेरे गुरु पिता ने। आज भी उसने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आप ही इनके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप ही संभाल रहे हो गुरु पिता, आप दे सहारे हैं ऐसी मेरे गुरुदाता। और
मेरे गुरु पिता, और हर पल दा शुकराना करती हूँ, हर श्वास दा शुकराना करती हूँ। और मुझे एक सत्संग भी आ रहा था जिसमें कि 2 आंटियाँ हैं जो कि हमारे ऊपर किए जा रही हैं, जाने क्या करती हैं, जिसकी वजह से वो तो मुझे पता है उसका नाम, और वो अभी काफ़ी टाइम से मुझे इतना लो फील होता रहा, और मेरे बेटे को भी इतना इतना उसे भी उसे उसके ऊपर भी इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ था उस औरत ने, और वो भी इतना लो फील कर रहा था। और काफ़ी टाइम से मेरा अमृत वेला भी मैं टाइम से खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, और जाने क्या नेगेटिव थी। और जो भी है गुरु पिता आप दे सहारे हैं, आप ही देखो, ये तो हमारे बिल्कुल पास में ही रहती है, जिसने हमारे ऊपर इतना कुछ किया हुआ है वो तो हमारे रिश्तेदार ही हैं। तो गुरु पिता हमें इससे बचाए रखना, ऐसे लोगों से, ऐसे अपनों से। मेरे गुरुदाता आपके सहारे हैं हम, आपका ही सहारा है मेरे गुरु पिता। हमें तो बस आपका साथ चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं, आपका साथ है तो सब कुछ है मेरे गुरु पिता। और जो भी वो करने वाली है मेरे गुरुदाता, आप ही देखो उसे, आप ही संभालो, आपने ही हमें बचाया है अब तक। मेरे गुरुजी शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल दा हर श्वास दा शुक्राना। और गुरुजी एक मैसेज और मेरे पास आया कि एक इंसान है जिससे तू बच कर रहा कर पुत्र, तो वो इंसान भी मुझे मुझे कौन सा है, और तो मुझे नहीं पता गुरु पिता, आप उससे बचाए रखना हमें मेरे गुरुदाता। और पुत्र तू इतनी मत रोया कर, तेरे पिता को बहुत दुख होता है, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, और तेरा पिता स्वयं माँ शिव है, सब ठीक कर देगा। तो गुरुजी मैं क्या ही कहूँ, बस मेरे मान सम्मान मेरे पति अंकल कुछ मुझे वो भी शुरू से ही मान सम्मान नहीं देते, मेरी कोई बात नहीं सुनते। गुरु पिता मुझे अपमानित करते हैं, जाने क्या है इन्हें। तो गुरु पिता जो भी है इनकी बुद्धि बंधी हुई उसे जल्दी ही ठीक करना गुरुजी। और मुझे यही लो फील हो जाता है कि कुछ भी मेरी बात नहीं सुनी जाती, इसकी वजह से मैं बहुत ही टूट जाती हूँ मेरे गुरु पिता। और जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे नीचा दिखाया जाता है। मेरे अपनों ने तो मुझे आज तक ऐसा ही मेरे साथ मेरे पति अंकल से के जरिए करवाया है, और अभी भी चल रहा है। गुरु पिता आप जल्दी ही ठीक करोगे मेरे गुरुजी, और इसके लिए मेरे गुरु पिता मैं आपका हर पल दा शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आप हमारे साथ हैं हमेशा, अपने आपका एहसास हमें गुरुजी दिलवाते हो आप। और अभी अभी मेरी बेटी कड़ा प्रसाद लेकर मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने भोग, मेरे मन में ही चला कि गुरुजी आपने भोग लगाया है कि नहीं। तो हमें तो मतलब कभी ओम के दर्शन इस कड़ा प्रसाद में नहीं हुए, तो ऐसे संगत सत्संग में मैं सुनती हूँ, तो पर मेरे पास फ्रेगनेंस आई हल्की सी, तो मैं बस गुरुजी अपनी बेटियों के भाव और उनके मन की बात जल्दी ही सुन लेते हैं। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हम संग हैं, हम ही एक भावुक हो जाते हैं। इसके लिए क्षमा करना मेरे गुरु पिता परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे माता पिता, सब कुछ आप हैं मेरे गुरुजी।
और गुरुजी कहते हैं पुत्र अब तेरे बच्चे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसकी सेहत का फल उसको मिलेगा। उसको संकट से बचाने के लिए मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तुम बस उस इंसान से बचे रहना और तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। और शुक्राना कर, अरदास कर मेरे दातिया। आपका साथ है मेरे गुरुजी, वो इंसान हमारा क्या ही बिगाड़ेगा मेरे गुरु पिता। आप हमेशा हमारे साथ हो, अंग संग हो मेरे गुरुदाता। मैं अरदास करती हूँ दाता, सब पे मेहर करना, सब बच्चियां ते जिन्ना ते भी कोई भी ऐसा ना हो आसपास जो कि इतना ब्लैक मैजिक, इतना काले साए और ये सब करता हो। गुरु पिता ने बचाए रखना, ऐसे लोगों से हमें दूर रखना मेरे गुरु पिता। आप बस आपका साथ चाहिए मेरे गुरुजी, हमेशा 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 बना रहे हमारे जो कर्म है गुरु पिता। अब तक हमारे कर्म हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं ना, इतने मुझे आज तक संगत जी कोई स्वप्न नहीं आते थे मेरे, अब इतने मुझे स्वप्न आते हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी जो भी कर्म है हमारे सब कटवा रहे हैं। और मेरे जो भी मेरे अब मैं गुरु पिता मैं टाइम से उठ नहीं पा रही। अमृत वेले का जो टाइम होता है सब तो वधिया टाइम ता 3 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦਾ है, पर मेरी नींद कभी 5 कभी 5:30 4 तो खुलती है। गुरु पिता मेहर करना, गुरुदाता अमृत वेला ना छुट्टन देना मेरे गुरुदाता। अब क्या हुआ 2-3 दिन से कि मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं और मेरी नींद पता नहीं क्या नेगेटिव हमारे घर में हो रही थी। तो और मेरे हस्बैंड अंकल आते और मेरी जो भी मैं कंबल करती हूँ वो खींचते ऐसे ये सब पहले शुरू में मेरे साथ हुआ था जब गुरुजी हमें उठाते थे अमृत वेला। हम गुरुजी ने हमें अपने आप करवाया है और ये 2-3 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मेरी नींद नहीं खुल पाती, मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो इसी तरह गुरु पिता ने इनके जो भी है इनके रूप में इन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की है, तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। बख्श देना मेरे दातिया, कृपा करना, मेहरा करना, सबना ते सर्वदा भला करना मेरे दातिया। नाम सिमरन ही सब कुछ है मेरे दाता। मैं ता बस आपसे ये अरदास ता हमेशा ही करती हूँ मेरे गुरुदाता। नाम सिमरन तू कभी जुदा न करना, हमेशा हमारे मुख पर रहे आपका नाम मेरे गुरुदाता। शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना मेरे गुरुजी। और एक और सत्संग संगत जी कि मैं बता रही थी कितना लो फील कर रही थी, थोड़ा मन उदास भी था मेरा कल परसों। तो मुझे गुरुद्वारे की सेवा भी बख्शी गुरु पिता ने, तो मैं सफाई के लिए वहाँ गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। वैसे मैं जा नहीं पाती, तो बस सोमवार को ही हम दोनों माँ बेटी मंदिर जाते हैं। तो वो जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर गुरु पिता आप दी रजा से ही सब होना है मेरे गुरुदाता। शुक्राना करती हूँ हर पल दा, हर श्वास दा, जो भी कोई गलती हो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और
सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।